जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 8 अगस्त और 7 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंडिसेस के। तो आज निफ्टी 50 लगभग 1% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 लगभग 1.5%, मिड कैप 100 लगभग 1.64%, मिड कैप 150 लगभग 1.44%, स्मॉल कैप 100 लगभग 1.49%, स्मॉल कैप 50 लगभग 1.44% और स्मॉल कैप 250 लगभग 1.26%। यानी कि अच्छी खासी गिरावट तीनों ही कैटेगरी में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और 1.25 से 1.5% के बीच में आज हमारा पोर्टफोलियो को हिट लगने वाला है। तो जिसको देखना हो कितना हिट लगा वो रात के 12 बजे तक जाग कर अपना हिट देख सकता है और हिट लेके सो सकता है। मैं पहले ही सो जाऊँगा 10:30-11 बजे। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों आज, क्योंकि आज देखिए 8 तारीख है और 8 तारीख को आज 1932 करोड़ की कैश में बाइंग करके गई हैं एफआईआई और डीआईआई 7700 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ की ये लोग कैश में बाइंग करके गई। तो मार्केट इतना गिरी क्यों? खेल चल रहा है मार्केट में, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ वाला खेल चल रहा है। क्योंकि जो बड़े हाथी तो आज खरीद के गए हैं, फिर मार्केट इतना गिरी क्यों है ये थोड़ा मैं रिसर्च करके कल के वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल मुझे को पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो अभी फ़ोन खोला और मैं ये डेटा देख के हैरान रह गया कि आज एफआई और डीआई दोनों कैश में बाइंग करके गए हैं, फिर भी मार्केट इतना ज़बरदस्त गिरा है। यानी कि रिटेलर ने ज़बरदस्त बेचा है आज। और इसके बाद अगर मैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आज मुझे लगभग 2800 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1.85%। 1,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 1.5 लाख जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। ITBs जो है 1% गिरे हुए हैं आज, डिवोप बीज आज 0.5% गिरा है, कंजम्पशन बीज आज 1% गिरा है, इंडसइंड बैंक 3% गिरा है, टाटा मोटर्स आज 1.98% गिरा है, जीनस पावर 3.5% गिरा है, टॉप 10 एड ETF 1.25% गिरा है, FMCG ETF 0.75% गिरा है, सेंसेक्स ETF 3.27% गिरा है, HDFC कॉल 0.76% गिरा, इरकॉन 1.8%, लो वोल्टाइल ETF 0.3%, L30i ETF 0.78%, शरिया बीज 1.3%, डाबर 1.2%, HDFC ग्रोथ 1.24%। तो एक भी शेयर और ETF ऐसा नहीं था जिसने आज पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। ओवरऑल स्थिति यह है कि ITBs 1% डाउन है, डिवॉप बीज 4% डाउन है, कंजम्पशन बीज 1% लगभग ऊपर है, इंडसइंड बैंक 28% डाउन है, टाटा मोटर्स 13% डाउन है, जीनस पावर 19% डाउन है, टॉप 10 एड ETF 3.68% डाउन है, FMCG ETF 1% डाउन है, सेंसेक्स ETF 2.38% डाउन है, HDFC कॉल ETF 0.58% डाउन है, इरकॉन 31% डाउन है, लो वोल्टाइल ETF 0.19% अप है, L30i ETF 3.37% डाउन है, शरिया बीज 3.58% डाउन है, डाबर 8% डाउन है, HDFC ग्रोथ 1.43% डाउन है। तो कोई भी शेयर और ETF पॉजिटिव में नहीं है एक लो वोल्टाइल ETF है, सिर्फ 9 रुपये का मुनाफा और मेरा कंजम्पशन भी जिसमें 48 रुपये का मुनाफा हो रहा है। बस यही 2 ETF हैं जो अब पॉजिटिव में बचे हैं, इसके अलावा सारे ETF अब नेगेटिव में घुस चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 864 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 5% का मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। 28,000 का प्रॉफिट है, 5,54,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 5,83,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 84,000 की SIP है, 17,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पार्क ने कल 175 रुपये का नोशनल गेन किया है, लगभग 4.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन ने लार्ज ने कल 115 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में फंड। ICICI प्रूडेंशियल ने कल 205 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में फंड। कोटक मिड कैप ने कल 18 रुपये का गेन दिया है, लगभग 10.25% के मुनाफे में फंड। मोतीलाल मिड कैप ने कल 156 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने लगभग 68 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप ने 94 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 12 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने कल 52 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने कल 98 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने कल 14 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने 65 रुपये का गेन दिया, लगभग 11% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड ने 67 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10% के मुनाफे में फंड। कैनरा बैंक ने 15 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 21 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 39 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 26 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने 46 रुपये का
लॉस दिया लगभग 1.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप 49 रुपीज़ का लॉस, 5.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 42 रुपये का लॉस, लगभग 3.25% के मुनाफे में। अभी भी सारे म्यूचुअल फंड मेरे मुनाफे में बने हुए हैं और जद्दोजहद जारी है सारे म्यूचुअल फंड की कि वो प्रॉफिट में रहें। 1 जनवरी 2025 से बनाया हुआ ये पोर्टफोलियो है जो इंड मनी ऐप पे आप देख रहे हैं। अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो है हमारे वीडियो का अंतिम पड़ाव। तो अंतिम पड़ाव ये है कि कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 3400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 23,587 का अभी भी लॉस चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। 27,47,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,24,000 की करंट वैल्यू है। एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल यहाँ पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मिड कैप लीड कर रहे हैं कल, आप देख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं इन सब ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद जो नीचे रेड में आएंगे इन सब ने मुझे नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो दोस्तों चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि 232 पॉइंट आज निफ्टी गिरा है। जी हाँ, 232 पॉइंट, लगभग 1%। लेकिन FI भी बाय कर गए हैं, DII भी बाय कर गए हैं और मैंने भी कुछ बाइंग करी है। मैं आपको दिखाना भूल गया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मैंने फार्मा 20 की 25 क्वांटिटी बाय करी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने 5% के प्रॉफिट में फार्मा 20 बेच दिए थे, लेकिन फार्मा 20 दोबारा से गिर गया। तो आज दोबारा से मैंने एंट्री मारी है फार्मा 20 में। लगभग 25 क्वांटिटी 22 रुपये के एवरेज प्राइस मैंने खरीदी है। लो वोल्टाइल ETF की 1 क्वांटिटी, शरिया 20 की 1 क्वांटिटी, सेंसेक्स ETF की 1 क्वांटिटी। तो ये सारे जो ETF है इनकी मैं एवरेजिंग करता जा रहा हूँ, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। और थोड़ा थोड़ा एक दो की बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो एक दो क्वांटिटी खरीदता रहता हूँ। और अगर ETF बहुत ही सस्ता है 15-20 रुपये का, तो क्वांटिटी डेफिनेटली ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो ये तो थी स्थिति। तो धन्यवाद।